निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की निर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में निहारेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को मूलाधार पे, तीनों मूलाधार को देखेंगे। बाएं मूलाधार, दाएं मूलाधार, सेंटर मूलाधार, तीनों मूलाधार को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर गणेश तत्व जागृत कीजिए। धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी से अपने चित्त को उठाते हुए फ्रंट आज्ञा पे माँ से प्रार्थना, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, अपने आप को भी क्षमा कर दिया। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। राइट आज्ञा, श्री माता जी हमारे दाहिने आज्ञा में जो कुछ भी है उसे हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। लेफ्ट आज्ञा, श्री माता जी हमारे अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं
उससे होने वाली समस्त प्रतिक्रिया को शांत कीजिए। बैक आज्ञा। हे परमात्मा, आपके शान के खिलाफ जाने अनजाने में जो भी गलती होती है उसके लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। श्री महागणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा से फ्रंट आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा, राइट आज्ञा, अपने आज्ञा के चारों तरफ चित्र रखेंगे एक साथ। फिर अपने मूलाधार को फ्रंट आज्ञा से जोड़ेंगे, सेंटर मूलाधार को फ्रंट आज्ञा से जोड़ेंगे, मिलाएंगे। सिर के तालु भाग पर चित्त को स्थिर करते हुए अमृतवाणी सुनेंगे। स्वयं चालित शक्ति जिसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो सूक्ष्म तरह से अपने पीठ के रीढ़ के हड्डी के अंदर मज्जारज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित है। मैंने आपसे बताया था कि ये 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनसे हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलती है, स्वयं चालित संस्था चलती है। वो 2 शक्तियां जो कि लेफ्ट में और राइट में हैं, एक का नाम ईड़ा और दूसरी का पिंगला है, और जो बीच में है उसका नाम सुषुम्ना है। ये 3 नाड़ियां, और इन 3 नाड़ियों पे जो 3 शक्तियां हैं उनका नाम, जो लेफ्ट में है उसका महाकाली, जो राइट में है उसका महासरस्वती, और जो बीच में है उसका महालक्ष्मी। महाकाली शक्ति से हमारी स्थिति और लय होती है। महासरस्वती से हमारी शरीर धारणा तथा पूरा हमारा विचार का कार्य, आगे की जो कुछ तजवीज है, जो कुछ भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, विचार करते हैं, कार्यान्वित होते हैं, जो कुछ हमारी सृजन शक्ति है, क्रिएटिव कैपेसिटीज है, वो सब उससे प्रदर्शित होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं। और जो बीच की शक्ति है, जिसे कि हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, जिसको इस बंबई शहर में बहुत ज्यादा मानते हैं लोग, इस महालक्ष्मी की शक्ति से ही हमारा इवोल्यूशन होता है, उत्क्रांति होती है। आज अमीबा से जो आज मनुष्य की दशा में हम आए हैं, ये इसी शक्ति के कारण, इस शक्ति के कारण हम अपने अंदर धारणा करते हैं। धारणा माने सस्टेन करना। हर एक वस्तु मात्र में जो धारणाएं हैं, जैसे मैंने आपसे कल बताया था कि कार्बन में 4 वैलेंसीज हैं। हर एक वस्तु मात्र में जो उसकी प्रकृति है या उसकी जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी इसी शक्ति के द्वारा आती है।
और मनुष्य में भी जो धर्म धारणा होती है वो भी इसी कारण होती है। मनुष्य का भी अपना कुछ धर्म जरूर अवश्य है ही, नहीं तो वो मनुष्य क्यों कहलाएगा। उसके 10 धर्म हैं जिसके बारे में आप साधारण तरह से ये कह सकते हैं कि बाइबल में जिसे 10 कमांडमेंट्स कहते हैं वही वो 10 धर्म है। इन 10 धर्मों के अनेक और सूक्ष्म स्वरूप हैं जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में आदिकाल से अनेक ऋषि मुनियों ने पता लगाकर उस पर काफी कुछ लिखा हुआ है। कल मैं आपसे आखिरी बार जो बता रही थी वो धर्म के बारे में, क्योंकि हम लोग तीनों चक्रों का वर्णन करते हुए जब नाभि चक्र पे आए तो मैंने कहा था कि लक्ष्मी जी का धर्म से बहुत नजदीक संबंध है, क्योंकि हमारे पेट में धर्म होगा। धर्म विचार में नहीं होता है। जो मनुष्य विचार से धर्म करता है वो धार्मिक नहीं। धर्म विचार से नहीं होता है, अपने पेट में होता है। जैसे एक साधारण आपसे मैं बात बताऊं कि अगर कोई वास्तविक धार्मिक आदमी हो, मैंने जिसे रियलाइज सोल कहना चाहिए, मैं धार्मिक उसे नहीं मानती जो बड़ा पट्टा वट्टा लगा के घूमते हैं, लेकिन अंदर से जो टूटा हुआ आदमी है, जो कि परमात्मा से एकाकार हो चुका है, जो असल मायने में योगी है, जो रियलाइज सोल है, वो आदमी अगर किसी ऐसे आदमी के घर में गया हो जिसने कि मर्डर किया है, लोगों को परेशान किया है, उस आदमी के घर में खाना खाते ही उसे उल्टी होने शुरू हो जाए। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो किसी भी नग्न स्त्री को देख नहीं पाएगा, उसको देखते साथ उसके अंदर से उल्टी आ जाएगी, उसका पेट उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो किसी किसी के घर का खाना ही नहीं खा सकते, उनके घर में जाते होंगे तो उनको उल्टी ही आती होगी। इसका कारण कोई बता नहीं सकता। इसका सीधा कारण यह है कि आपका धर्म उस धर्म से मेल नहीं खा रहा जो उस घर में। बहुत सारी बातें इस प्रकार आपने अपने जीवन में भी अनुभव की होगी जिसका उत्तर आपने पाया नहीं होगा। जब हमारा धर्म शिथिल हो जाता है या जब मनुष्य का धर्म गिरने लग जाता है, इस वक्त उसके धर्म की हानि होने लग जाती है। धीरे धीरे वो कॉम्प्रोमाइज करने लगता है जिंदगी के साथ। जब उसका कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो कमजोर होता जाता है। जैसे ही वो कमजोर हो जाता है, कभी कभी उस पर कुछ पिशाच भी आ जाते हैं, कभी कभी वही स्वयं एक पिशाच हो जाता है। मनुष्य जब धर्म से गिर जाता है तो वो राक्षस योनि में ही उतर सकता है, क्योंकि जानवरों की योनि में तो अब वो जा नहीं सकता और देवताओं की योनि में जा नहीं सकता। तो जब वो मनुष्य होकर के और अपने धर्म से च्युत हो जाता है, तब वो कहां जाएगा? उसको राक्षस योनि में ही जाना पड़ता है या उसे नर्क की गति में जाना पड़ता है। अब नर्क है या नहीं, इसकी कोई सिद्धता है कि नहीं, इसका प्रूफ क्या है, साइंटिफिकली माता जी दिखाइए, सो बात हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपको मैंने आज भी सवेरे दिखाया है और कल भी दिखाया है कुंडलिनी का स्पंदन, जिससे आप देख सकते हैं। कुंडलिनी का स्पंदन आप देख सकते हैं अपने आंख से, हालांकि अभी तक आप पार नहीं हुए, और जो लोग पार हो गए हैं उन्होंने भी उस शांति को अनुभव कर लिया जिसकी मैं बात कर रही हूं, उस निर्विचारिता की, जहां मनुष्य साइलेंट हो जाता है, अंदर सब विचार उसके रुक जाते हैं और वो साक्षी होकर के देखने लग जाता है। ये घटना घटित होती है। इसका कौन सा साइंटिफिक प्रूफ देख सकते हैं जो कि आप ही के अंदर घटित होती है? समझ लीजिए कोई अच्छा सुंदर आप संगीत सुन रहे हैं और आप कहीं इसका आनंद आ रहा है, इसकी साइंटिफिक कोई वो दीजिए, तो कैसे देंगे? आप हो जाते हैं, आपके अंदर ये घटना हो जाती है और आपके अंदर से ठंडी ठंडी सी लहरें चलने लगती है। ये कल आप में से बहुत लोगों को हुआ और उन्होंने इसका अनुभव भी लिया और बहुतों को उसका फायदा भी हुआ होगा और आगे भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने गहराई से इस बात को पकड़ा और आगे चले हैं, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। संसार में रहते ही हुए वो कितने ही ऋषि मुनियों से ऊंचे हो गए हैं और कितने ही लोगों को वो पार भी करें और कितने ही को वो ठीक भी करें। कैंसर जैसी बीमारियां भी हमारे यहाँ, एक साधारण स्कूल के शिक्षक हैं, उन्होंने कितने लोगों का कैंसर ठीक किया और बहुत पहुंचे हुए आदमी है, हालांकि वो बहुत ही साधारण एक शिक्षक है, बहुत पहुंच गए हैं। और कुंडलिनी शास्त्र में एकदम उसके बिल्कुल समझ लीजिए कि बड़े समझदार, इतना उनमें ज्ञान आ गया है कुंडलिनी शास्त्र पे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस इंसान के अंदर इतना ज्ञान कहां से आया। अभी तक तो आपने कुछ जाना ही नहीं। जब जानना शुरू हो जाता है तो प्रगाढ़ ज्ञान जितना भी है सब अंदर से बहना शुरू होता है, क्योंकि पहले शक्ति आनी चाहिए जानने की, जिसमें जानने की शक्ति नहीं, अगर आपके अंदर सुनने की शक्ति नहीं तो आप क्या समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूं।
आपके अंदर अगर देखने की शक्ति नहीं तो आप क्या देख पाएंगे जो मैं दिखा रही हूं। इसलिए पहले वो सूक्ष्मतर आपकी चेतना हुए बगैर ये कार्य हो नहीं सकता। कल एक साहब आए थे, वो मुझसे कहने लगे कि मेरे भाई की तबीयत, एक आपके शिष्य है, वो ठीक नहीं कर पाए और हमें कोई आपके प्रति श्रद्धा नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें मेरे प्रति श्रद्धा भी नहीं है तो तुम यहाँ किस सिलसिले में आए? अगर तुम्हारे भाई को मैं ठीक करूं तो तुम मेरे पर श्रद्धा रखो, ये अच्छी जबरदस्ती है। मैंने कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लिया, आपका क्या मेरे ऊपर अधिकार है कि मुझसे आप कहें कि मैं आपके भाई को ठीक करूं? आप इतने अधिकार से मुझसे कह रहे हैं कि मेरी कुंडलिनी आप जागरूक कर दीजिए, तो आखिर कोई अधिकार क्या चीज का है? आपका अधिकार यही है कि आपने मुझे मां माना, आपने मेरे ऊपर श्रद्धा रखी, नहीं तो आपसे तो मुझे कुछ लेने का है ही नहीं, ना आप कुछ मुझे दे सकते। लेकिन अगर आपके अंदर जरा भी श्रद्धा नहीं तो आप ही सोचिए, ये जो सारे देवता बैठे हुए चक्रों पे हैं, ये क्या इस बात को मान्य कर लेंगे कि आपका कोई भी विश्वास मुझ पर ना हो, कोई भी विश्वास इन देवताओं पे नहीं हो, भगवान पे कोई विश्वास नहीं हो, सबको आप सुबह शाम गालियां दे रहे हैं और वो क्या आपके लिए दौड़ दौड़ के काम करेंगे? अरे एक साधारण अधिकारी कोई होता है तो उसका इतना प्रोटोकॉल होता है, तो उस परमात्मा का कितना प्रोटोकॉल होगा? हम लोग कितने अहंकारी हो गए हैं कि हम सोचते हैं हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, और हमें बिल्कुल ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं, हम बड़े लाट साहब हैं तो बैठे रहिए। ऐसे लोगों को जागृति होना बहुत कठिन है, मैं पहले ही बता दूं। जरूरी है कि आप श्रद्धा से आए। श्रद्धा किसानों में बहुत होती है। मैं राहुरी गई थी, मुझे आश्चर्य हुआ, हजारों आदमी आए थे, 5-5, 6-6 हजार के क्राउड्स में खड़ा खड़ लोग पार हो रहे थे। तो कह रही कैसे ये धरती माँ के पुत्र हैं, कितने जल्दी ये पार हैं। थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे, कुछ रईस लोग भी थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अनपढ़ लोग थे, कुछ अनपढ़ भी थे, लेकिन सब लोग पार बहुत जल्दी होते थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है? कहले माँ हमें तुम्हारे पर बड़ी श्रद्धा हो गई। तो हमने कहा क्यों श्रद्धा हुई? कहले हमको है ही, हम खेती वाले लोग हैं, हम बगैर श्रद्धा के खेती कैसे करें? खेती तो हो ही नहीं सकती बगैर श्रद्धा के। सही बात है, श्रद्धा के बगैर खेती नहीं हो सकती। मनुष्य जब सोचता है कि जमीन किस तरह से एक बीज है, उसको उगाती है, अपने आप उसमें से इतने फल देती और कुछ नहीं चाहती कि हम उसे दें, उसको देख करके मनुष्य जरूर आश्चर्यचकित होता है और देखता है कि कितना बड़ा मिराकल है, कितना बड़ा आश्चर्य है। और हम लोग यहाँ पर बाजार में जाके खरीदते हैं तो हमें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमको लगता ही नहीं है कि ये कोई विशेष बात हो, ये कोई मिराकल। परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना एक सहज बात, अत्यंत सहज है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, सोचिए आज हम अमीबा से भी इंसान हुए हैं तो अपने बूते पर नहीं हुए। परमात्मा ने ही अनेक बार संसार में अवतार लेकर के, उन्होंने 10 अवतार संसार में लिए थे और उन 10 अवतारों में से उन्होंने हर अवतार में अत्यंत मेहनत करके और आप लोगों को आज इस दशा में लाकर छोड़ा। ये बात सही ये है या नहीं, इसको तो हम बाद में साक्षात कराएंगे। हमने आपसे कल ही कहा था कि एज अ साइंटिस्ट आप अपनी सिर्फ बुद्धि खुली रखें, उसके बाद हर एक चीज का साक्षात आपको हम करा सकते हैं। ऐसे परम शक्तिमान परमात्मा के सामने हमको नतमस्तक होकर ही आना चाहिए। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से भी ऊंचा समझता है वो बैठा रहे, पर एक माने में है मनुष्य को परमात्मा ने अपने से ऊंचा बनाया, ये बात सही है। एक माने में जहां परमात्मा भी हार जाता है और हम भी हार जाते हैं, वो है कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है। आपको अपनी उत्क्रांति, इवोल्यूशन, मनुष्यता के लेवल पे आने पर, इस प्लेन पर आने पर स्वतंत्रता से ही ढूंढनी पड़ेगी। आप पे जबरदस्ती हम नहीं कर सकते कि हम चाहे कि आपको मंत्रमुग्ध कर दें, कि आपको हम बेहोश कर दें, कि आपको ट्रांस में डाल दें, आपको बेवकूफ बना ले। इस तरह से नहीं हो सकता। पूरे होश, पूरी अवेयरनेस में आपको इसका चयन करना होगा, इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको मान्य करना पड़ेगा कि हाँ मैं परमात्मा के रास्ते पे चलने वाला हूं, मुझे परमात्मा की शक्ति जाननी है, तभी होगा। इस माने में आप सबसे ही ऊंचे। प्राणी मात्र में ये प्रश्न नहीं रहता है, ये प्रश्न मनुष्य का है और मनुष्य के सामने परमात्मा इसीलिए झुक गया कि उसका इवोल्यूशन, उसकी उत्क्रांति इस दशा में आने पर स्वतंत्रता के बगैर हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपको हमें राजा बनाना है तो आपको अपनी स्वतंत्रता में ही हम राजा बना सकते हैं। अगर आप स्वयं परतंत्र हैं और आप अगर हमारी वजह से कोई कार्य कर रहे हैं तो हम आपको कैसे राजा बनाएंगे? ये सबसे बड़ा लिबरेशन है, सबसे बड़ी मुक्ति है।
और सबसे बड़ी मुक्ति के लिए पहले मनुष्य की बुद्धि थोड़ी बहुत स्वतंत्र होनी चाहिए, उसका डिसीजन स्वतंत्रता से होना चाहिए। हर एक आदमी को पूर्ण स्वतंत्रता से इस बात को स्वीकार्य करना चाहिए कि हाँ, हम इसको चाहते हैं। पूर्ण श्रद्धा का मतलब ही अत्यंत स्वतंत्रता है। कल हमने आपसे 3 चक्रों के बारे में बताया था। आज बहुत से लोग नए आए हुए हैं और उनमें से मैंने बताया था कि मूलाधार का चक्र सबसे नीचे में है, जिसमें श्री गणेश की शक्ति जो कि इटर्नल चाइल्डहुड है वो है। और इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया था कि मूलाधार जो देवी जी का, गौरी जी का, या जिसे कहना चाहिए कुंडलिनी शक्ति का स्थान है त्रिकोणाकार, उससे नीचे, ऊपर नहीं, उससे नीचे। सो कुंडलिनी को अगर उठाना है तो मूलाधार चक्र को नहीं छूना चाहिए, जिससे सेक्स कंट्रोल होता है। मूलाधार चक्र का संबंध सेक्स से है, क्योंकि श्री गणेश एक छोटे से बालक है और उन्हें छोटे बालकों का इस मामले में कुछ मालूम नहीं होता, वो अबोध होते हैं, उनमें इनोसेंस होता है। कुंडलिनी जागरण में या एवोल्यूशन में मनुष्य के कोई भी सेक्स का हाथ नहीं है, वो पहले ही से सब्लिमेटेड है। किंतु मनुष्य का इस वक्त उल्टा ही संबंध है। वो ऐसा कि जब वो परमात्मा के सामने अपने हाथ फैलाए और ये चाहे कि अपनी कुंडलिनी जागृत हो, तो वो जान ले कि कुंडलिनी मेरी माँ है, सदा सर्वदा मेरे साथ रहने वाली मेरी पवित्र माँ है, और उसके प्रति अत्यंत पवित्र बालक जैसे उनके प्रति अपना विचार रखे, जैसे श्री गणेश का गौरी जी के प्रति था। बाद में अपने देश में तांत्रिक लोगों ने आकर के यही सारा विपर्यास कर दिया। कभी अगर टाइम होगा तो उस पर भी बताऊंगी मैं तांत्रिक पर बात यह कि यही विपर्यास करके उन लोगों ने सारा सर्वनाश इस देश में फैलाया। लेकिन जो सत्य होता है वो अटूट रहता है, बना रहता है। अपना देश भारतवर्ष वास्तविक योग भूमि है, इतनी बड़ी योग भूमि है कि यहाँ पर कोई भी मिथ्या ज्यादा देर नहीं चल सकता, ये बात सही। और इसीलिए आज भी इस देश में ये कार्य हो सका है। नहीं तो इस देश में अनेक प्रयत्न हुए हैं कि इस देश की पवित्रता टूट जाए, लेकिन टूट नहीं सकी। अनेकों ने किया, अभी तक ऐसे बहुत से लोग हुए हैं कि जो गंदी बातें फैला रहे हैं, लेकिन ये देश उस तरह से नहीं टूट सका जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गए। कितनी कमाल की बात है कि हमारे देश में अभी तक ये पवित्रता का संबंध माँ बेटे का बना हुआ। दूसरा चक्र हमारा जो है, मैंने आपसे स्वादिष्टान चक्र बताया था, जिससे कि हम सारे क्रिएटिव वर्क करते हैं और जिसकी शक्ति जो है सरस्वती है। तीसरा चक्र मैंने लक्ष्मी जी और नारायण, मैंने विष्णु जी का बताया था। इस चक्र के चारों तरफ जो जगह बनी हुई है, इस जगह में ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई हुई है, और ये जो सृष्टि बनाई हुई है, इस सृष्टि को आज की इस दशा में भवसागर कहते हैं। उसकी अनेक दशाएं हैं, स्टेजेस हैं। इस दशा में उसे भवसागर कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भवसागर से तराओ, भवसागर से बचाओ, भवसागर है जो हो गया सो सागर, बना हुआ सागर। इस सागर में, इस संसार में जो हम आए हुए हैं, आज इस संसार में हम रह रहे हैं, इसी को भवसागर कहना चाहिए। और युग में आज कलयुग है, ये भी बात सही है। आज कलयुग है, अत्यंत घोर तरह का कलयुग है, और साथ ही साथ सतयुग भी शुरू हो गया। कलयुग चल रहा है, उसी के साथ साथ सतयुग भी शुरू हो गया। इस भवसागर में हमारे अंदर एक बड़ी महान शक्ति बार बार अवतरित हुई है। ये विराट का चित्र है और विराट का ये भवसागर है। इस शक्ति का नाम है गुरु संपदा। आदि गुरु दत्तात्रेय, इन्होंने इस संसार में अनेक बार जन्म लिए। आदिनाथ, जिसको कि
जैन लोग मानते हैं, उन्हीं का अवतरण है। उसके बाद दत्तात्रेय जी भी उन्हीं का अवतरण है। राजा जनक उन्हीं का अवतरण है। जिसे हम नानक और नानकी कहते हैं, वो भी जनक और जानकी ही है। और मोहम्मद साहब भी इन्हीं का अवतरण है। और उनकी लड़की जो फातिमा थी, वो भी जानकी थी। उसके जो दो लड़के थे, वही लव और कुश थे। वही आगे जा करके संसार में आने के बाद अनेक बार उनके जन्म होते हैं। वो पहले लव और कुश थे। लव और कुश के बाद वो महावीर और बुद्ध, इन दोनों के रूप में जन्म लेकर इस संसार में आए। और उसके बाद उन्होंने फातिमा के दो लड़के, जिनको हसैन और हुसैन कहते थे, उनके रूप में जन्म लिया। ये बात सत्य है या नहीं, इसको आप फिर से कुंडलिनी पे साक्षात करें। जैसे कि एक मुसलमान डॉक्टर जो कि ईरान में रहते हैं, लंदन में मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मुझे बहुत बुरी तरह का कैंसर हो गया है माँ, और मैं इसे कैसे ठीक करूं। मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा विश्वास कोई भी और गुरुओं पे तो हो नहीं सकता सिवाय मोहम्मद साहब के। तो उनका हाँ। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारा कैंसर नहीं ठीक कर सकता। कहने लगे क्यों? मैंने कहा ये तो इम्बैलेंस से होता है, हमेशा कैंसर इम्बैलेंस से होता है। तुम्हारे अंदर इतनी जोर से घनीभूत ये भावना बैठी हुई है कि मोहम्मद साहब ही एक अवतरण हो गए और क्या उनके अनेक नहीं हो सकते। हालांकि मोहम्मद साहब ने 1000 बार कहा है कि मेरे जैसे और अनेक आएंगे। उन्होंने अनेक बार कहा है, लेकिन मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके जैसे अनेक आए हैं और आएंगे। उसने कहा उन्होंने कहा तो है, लेकिन हमने किसी को देखा नहीं। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम दत्तात्रेय जी का मंत्र जपो तो हम तुम्हें ठीक कर सके। जब पहले तो बहुत नाराज हो गए वो मुसलमान साहब, वो चले गए गुस्से होकर मेरे साथ। उसके बाद पर कैंसर की बीमारी होती है ऐसी है कि क्या करें। फिर आए दौड़े दौड़े कि अच्छा माता जी जो भी कहो मैं करने को तैयार। अब उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि खुद दत्तात्रेय इस बात को नहीं गवार कर सकते कि आप मुझे इतने हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं। मनुष्य चाहता है इस तरह से अपने को बांट, परमात्मा अपने को बांटना नहीं चाहता है। मनुष्य चाहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं। परमात्मा के लिए घिनौनी बात, अजीब सी चीज है कि कोई कहे कि मैं नाक हूं, मैं आंख हूं, मैं कान। इसी तरह से बेवकूफी की बात करना। परमात्मा ने सारी सृष्टि में मनुष्य को बनाया है, वो कोई उसको अलग अलग साँचे में ढलने के लिए नहीं। एक ही वृक्ष पर अनेक फूल खिले हुए हैं। उन फूलों को लेकर के, उनको तोड़ करके, उनको मार करके आप लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं कि ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है। अभी कल ही एक साहब आए थे, उनका किस हिसाब से बताऊं, दिल्ली से। उनको भी बहुत तकलीफ है, वो पार हो गए, लेकिन कहने लगे कि मेरा तो ये वॉइड, जिसे हम वॉइड कहते हैं भवसागर को, वो पकड़ा हुआ। मैंने कहा कि पूछा उनसे, बहुत पूछा। मैंने कहा ये है क्या आपका, वो है क्या? कहने नहीं। मैंने कहा आप क्या जनसंघी हैं? कहने हाँ, मैं मन से तो बड़ा जनसंघी हूँ। मैंने कहा इसीलिए हो रहा है। अब मोहम्मद साहब को बैठ के नमाज पढ़ो, थोड़ी देर मुसलमान हो जाओ। कहने माता जी क्या करें आप? मैंने कहा होके देखो, थोड़े दिन तुम मुसलमान होके देखो, और देखते ही साथ बसा का है, डिस्टर्ब करो। मुसलमान होकर के देखो और तब तुम्हारे समझ में आएगा कि तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा अच्छा तुम मोहम्मद साहब का नाम लो थोड़ी देर। वैसे ही लेते साथ उसके अंदर से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। जो बात मैं कह रही अगर झूठ हो तो आप वाइब्रेशंस पे जान सकते हैं। फौरन आपके वाइब्रेशंस बता देंगे सत्य क्या है, झूठ क्या है। एब्सोल्यूट जो चीज अभी तक आपको पता ही नहीं, माँ कह रही ये सच्चा है कि वो कह रहे वो सच्चा है, तुम हर एक चीज का देख लो, इसका प्रत्यक्ष सामने। आप लोग बिल्कुल कंप्यूटर जैसे हैं, सिर्फ आपके कंप्यूटर को अभी मेंस में लगाने की जरूरत है। जैसे आप मेंस में लग जाएंगे आपको फौरन पता हो जाएगा कौन सी चीज सच्ची, कौन सी चीज झूठी। मैंने कुछ गुरुओं के बारे में कहा भाई ये गुरु ठीक नहीं, तो साहब बहुत गुस्से हो गए। मैंने कहा अच्छा भाई तुम पार हो जाओ फिर देखना। उसके बाद अब उनका ये हाल है कि वो जो गुरु का कोई नाम लेता तो कहते हे भगवान किसका नाम लिया, भागते हैं वहां। जो सच्चा और झूठा है उसको पहचानना ही चाहिए। क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि जो सच्चा है वो सच्चा है, जो झूठा है वो झूठा है? आप अगर कबीरदास को पढ़े, उन्होंने तो
पूरे अपने कबीरदास की जितनी सुक्तियां हैं सब में ऐसा निकाला कि ये चोले वाले और ऊपर से झगड़े लगाने वाले और ये करने वाले और ये जो साधु पैसे लेते हैं और ये जो ढकोसलेबाजे हैं और ये जो तांत्रिक है, सबको उन्होंने एक एक को ऐसा लताड़ के रखा है। जो खेचरी करते हैं दुनिया भर की, सबको खूब ठीक ठीक करके रखा है। लेकिन कबीरदास को कौन पढ़ेगा? हिंदी भाषी लोगों में से कबीरदास किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मैं आपसे बता दूं, मनोहर कहानियां, फिर वो एमए इन हिंदी होंगे तो भी वो मनोहर कहानियां ही पढ़ते रहे। ये मनुष्य की वृत्ति है। आज हिंदुस्तान की मनुष्य की वृत्ति बहुत उथली हो गई। कबीरदास को पढ़िए तो रोंगटे खड़े जाए। अकेले आदमी ने जुलाहा के लेवल पे होते हुए ऐसे लताड़ के रखा है सबको, लैशिंग जिसको कहते। एक एक आदमी की पोल पट्टियां निकाल निकाल कर उसने रखा है, जो जादू मंत्र दिखाते हैं, जादू टोने दिखाते हैं। नानक को देखिए, नानक ने चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर्स लिखे हैं ढोंगी लोगों पर, ये पैसे बनाने वालों पर, ये चमत्कार दिखाने वालों पर, सब पे चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर्स लिखे। उसको काहे को कहीं जाने को है? इन्हीं लोगों को पढ़ो। मराठी लोगों ने तुकाराम को इतना पढ़ा होगा, पर किसी को ये नहीं मालूम कि उन्होंने इस पर कितना लिख मारा। और मालूम भी होगा तो भी आंख बंद करके, आमचे गुरु आहेत, वो तो मराठियों के तो ऐसा स्टैम्प पोस्ट जैसे गुरु चिपक जाते, उसको आप बोल नहीं सकते। फिर तुमचे गुरु कौन? तो वो वहां के गुरु है। अच्छा, उनका क्या नाम? अब आपने उनको मान लिया। और क्या वो मेरी बीबी को लेके भाग गए तो भी हर जाने, मेरे लिए वो मां हो गई। और गुजरातियों को तो टाइम ही नहीं, सब पैसा इकट्ठा कर। भगवान का थोड़ा बहुत दीप दाप दिखा दिया, हो गया काम खत्म। चलो, इस दशा में हम लोग आ गए हैं। इस योग भूमि में इतनी गंभीरता पूर्वक, जिस देश में हमारा रहन सहन है, जहां हम रहते हैं, वहां हमें कितना गंभीर होना चाहिए, कितनी परमात्मा की हमें लगन होनी चाहिए, कितने उसमें गहराव करना चाहिए, उसका विचार किसी को भी नहीं। किसी को टाइम ही नहीं भगवान के लिए। सारे धंधे करने को टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं। और उसी में सारा आनंद है बेटी, और कहीं आनंद नहीं। मैं तुमसे सच सच बता दो, तुम कोई भी चीज ढूंढ लो, यही गुरु संपदा अपने भारतवर्ष में अत्यंत बलवती है। और जगह भी हुए बड़े बड़े गुरु, कोई नहीं कह सकता कि कन्फ्यूशियस उसी के एक अवतरण है। और भी जगह बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन अपने देश में बहुत बड़ी संपदा हो। ज्ञानेश्वर जी हो गए, कितने बड़े बड़े गुरु हो गए, रामदास स्वामी हो गए, लेकिन उनका असर हमारे पर कितना आया कि सिर्फ गाना गाना, उनके भजन लेकर के सुबह से शाम गाते रहना कि घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। अरे भाई, ये तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि घट को खोजो, तुम लोग वही गाते फिर रहे हो कि घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब खोजोगे कब? कबीरदास का भजन बहुत शौक से लोग गाते हैं। उन्होंने गाया है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी, बिल्कुल कुंडलिनी का सारा वर्णन दे चुके हैं। मतलब कोई नई बात थोड़ी ना मैं कहने वाली हूं आपसे, सारा उन्होंने ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी रे सब उन्होंने गा दिया है, कह दिया। वो बैठकर हारमोनियम लेके तबला बजा बजा करके खूब जोर जोर से लोग गाएंगे। अरे भाई, गा क्या रहे हो कबीरदास? क्या गा रहे हो? उसमें क्या लिखा? माने ये भी एक मनोरंजन का साधन हो गया है। भजन मंडली का मतलब है लगे हैं अपने पागल जैसे। अरे गा क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, कुछ सम्यकता नहीं उसमें। इसलिए अपने यहाँ की गुरु संपदा जो है उसको बड़े गहराई से जानने की जरूरत है। अब सिख लोगों का बताऊं आप, लंदन में सिख लोगों ने बड़ा भारी अपोजिशन कर दिया, क्योंकि उनको अपने सर में वो घमेला बांधना पड़ता है, क्योंकि वो अब गिरेंगे कहीं तो सर फूटेगा ना, अगर उससे जा रहे हैं बाइक से, मोटर बाइक से, तो एक घमेला पहनना पड़ता है। तो उन्होंने कहा हमारे धर्म में मना है। कहाँ लिखा है? पूछिए उनसे। अब अंग्रेजों ने बेचारे ने तो पढ़ा नहीं, उनका इनका धर्म अजीब है, जब इनका सर फूटेगा ये घमेला क्यों नहीं पहन सकते? और बड़ा भारी पार्लियामेंट तक सवाल पहुंचा है, पार्लियामेंट तक। और एक चीज जिसे बिल्कुल पूरी तरह से मोहम्मद साहब ने भी और गुरु नानक ने मना किया कि कोई भी तरह का नशा, कोई भी तरह का शराब, सिगरेट, कोई भी तरह का नशा मना है। उसमें सबसे नंबर 1 है। अंग्रेज भी उनके आगे हार गए। अगर कोई उधर से शराब पी करके सरदार जी आ रहे होंगे और इधर से कोई अंग्रेज आ रहा हो तो अंग्रेज भागेगा।
जब तक वो लोग कहते सरदार जी लोग यहाँ रहेंगे, हमारे स्कॉच विस्की कभी भी खत्म नहीं होता, उसका व्यापार चलता रहे। ये तो हम लोगों ने वहां नाम कमाए हुए, और इनका नाम है नानक के खास, और पार्लियामेंट तक पूछे कि घमेला चाहिए। ये गुरु संपदा की हालत कर दी, जो कि इतनी महान शक्ति परमात्मा ने हमारे अंदर अवतरित की थी, उसका ये हाल हम लोगों ने कर दिया है कि अलग अलग ग्रुप्स बना करके और हर एक अलग चीज बना करके, और हम इसको कह रहे हैं कि हाँ यही हमारा धर्म। और मुसलमान जितनी शराब पीते हैं उसके मामले में तो कहना ही क्या, उनसे ज्यादा तो कोई शराब का शौकीन ही नहीं होता। इतना ही नहीं, उन्होंने कविता भी लिख रखी, काफी कवि, एक से एक कवि हो गए इस शराब पिशाच की वो इतनी स्तुति करें। राक्षस है बिल्कुल शराब जी, फर्मेंटेड शराब जो होती है इसमें राक्षस आते हैं, मनुष्य को राक्षस कर देती है। आप लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं आपसे बता रही हूं कि शराब मनुष्य ने बनाया हुआ एक एटम बॉम्ब है अंदर में। इतनी मूर्खता की चीज है, पता नहीं कैसे कहां दिमाग में कब आ गया इनके, और इन्होंने शराब बनानी शुरू कर दी। और अभी मुझसे एक साहब बताने आए थे कि देवता भी सोमरस पीते थे, तो मैंने कहा तभी तो उनका फॉल हुआ था। और ये कहां से उन्होंने एक शास्त्र निकाल के लाए कि देवता सोमरस पीते थे। मैंने कहा तब तुम थे वहां देखने के लिए, लेकिन तुम मत पियो, तुम अगर पियोगे तो पिशाच हो जाओगे, और जो पीते हैं उनको देख करके भी फिर पीने लग जाते हैं। इसके लिए कोई प्रोहिबिशन की पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं, अपने मन से ही सोचिए, विचार करो कितनी गंदी चीज है। गुरु संपदा में सबसे बड़ी चीज मनाई है नशे की। हर गुरु जो भी संसार में आया उसे नशा को एकदम मना किया, क्योंकि बाकी अवतारों में इसका विचार नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने गुरु संपदा है उन्होंने किया, बिल्कुल मना था। और ईसाई लोग ये कहेंगे कि ईसा मसीह ने मना क्यों नहीं किया, किया है उन्होंने, लेकिन उनके जमाने में जो मोसेस नाम के हो गए थे, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई सी भी नशे की चीज नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो जो थे वो गुरु संपदा वाले थे। उन्होंने इस बात को साफ किया हुआ। लेकिन ये जो ईसा मसीह के बड़े भारी कहते हैं कि हम ईसा मसीह के बड़े भारी फॉलोअर्स हैं, इन्होंने तो जितना उनका अपमान किया है संसार में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से बिताया, उनके ये शिष्य लोग हैं, जरा देखिए इनकी शक्लें, आपको तो पता ही नहीं किस गर्त में फंसे हुए हैं लोग। अपने को ईसा मसीह के ये लोग चेले कहते, उनके पक्के दुश्मन, उनका अपमान करने वाले ये लोग। ऐसे ही हम हिंदू, हम लोग कुछ कम नहीं। धर्म विचार जब भी हम करेंगे गुरु संपदा के साथ ही संबंधित होता है। एक चीज बताई गई है हमारे अंदर कि हर मनुष्य के अंदर एक ही आत्मा की ज्योत होती है, वही परमात्मा का दर्शन है, और हर आदमी का पुनर्जन्म हो सकता है। फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई मनुष्य जाति से ही ब्राह्मण होता है, और उसमें कहते हैं कि गीता में लिखा है। तो आप उनसे ये सवाल जाके पूछें कि गीता किसने लिखी? व्यास ने। व्यास किसके लड़के थे? पराशर मुनि के